मृतक पुत्री को न्याय दिलाने के लिए 7 महीने से दर-दर भटक रहा पिता। मामला सांडी क्षेत्र के ग्राम जजवासी का है, जहां के अनीश कुमार ने मीडिया को बताया कि उन्होंने मोहल्ला ऊंचा ठोक हरदोई में कॉस्मेटिक की एक दुकान खोली, जहां उनकी पुत्री शिवानी सिंह भी उनके साथ बैठती थी। पड़ोस में मीना पत्नी उदय प्रताप और उनकी पुत्री ज्योति टेलर की दुकान चलाते थे। ज्योति की मित्रता शिवानी सिंह से हो गई। जब उन्हें पता चला कि ये लोग ठीक नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी पुत्री को ज्योति और मीना से मिलने के लिए मना किया। लॉकडाउन में वह दुकान बंद करके घर पर रहने लगे। पुत्री शिवानी सिंह एक दवा कंपनी में काम करने लगी थी। मीना और ज्योति ने उससे वहां भी मिलना नहीं छोड़ा। जब शिवानी ने गलत काम करना स्वीकार नहीं किया तो 3 लोगों, जिनमें मीना, ज्योति जो कि शमशान वाली रोड हरदोई की निवासी हैं, और विवेक पुत्र मंजले सिंह निवासी जजवासी ने मिलकर उसको जहर खिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी जहरीले पदार्थ से मृत्यु प्रमाणित हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि शिवानी की मौत नशे के कारण हुई। वह शराब पीती थी, जबकि मरते समय शिवानी ने अपने साथ हुई घटना बयान की थी। पीड़ित पिता थाना सांडी, एसपी हरदोई और आईजी लखनऊ को भी प्रार्थना पत्र दे चुका है। आईजी के आदेश पर 302 में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ, लेकिन अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और बराबर धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो तुम्हें करना है कर लो। पीड़ित ने न्याय के लिए गुहार लगाई है। मीडिया 100 न्यूज हरदोई से रामकिशोर मस्ताना की रिपोर्ट। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीश कुमार सिंह है। मैं ग्राम जजवासी पोस्ट बगराई का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर, हमारी लड़की को 3/2/2021 को जहर दे दिया 4 किलोमीटर पे, और हमने जो है सांडी रोड पे दुकान खोली थी। उसमें सौम्या कॉस्मेटिक के नाम से उस पर हम भी बैठते थे, हमारी लड़की भी बैठती थी। बगल में पड़ोस में मीना द्विवेदी और उनकी पुत्री प्रिया जो थी वो भी बैठती थी। तो उनकी सिलाई की दुकान थी, इस लहजे से वो फाल अस्तर वगैरह उनका लेना देना होता था। उससे हमारी दोस्ती होने के बाद उनका कभी कभार आना जाना भी चालू हो गया हमारे घर पे। लेकिन जब मुझको यह बात पता चली कि ये लोग गलत टाइप के लोग हैं, तो हमने अपनी लड़की को डांटा, और डांटने के बाद अपनी दुकान जो है कोरोना काल में उठा के घर में रखी, आने जाने का संबंध बंद कर दिया। उसके बाद में हमारी लड़की को हजोट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी मिल गई हमारे के पद पर। वो उसमें काम करने लगी और उसका बराबर आना जाना हो गया। लेकिन मीना और ज्योति ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, और ये लोग जब हमने मोहल्ले में इनके बारे में पता करा तो ये लोग बहुत ही गलत टाइप के लोग थे। और मीना और ज्योति देह व्यापार का धंधा चलाती थी। हमारी लड़की इस बीच में इन लोगों को समझाती होगी, समझाने के चक्कर में वो लोग तो समझे नहीं, लेकिन हमारी लड़की को इन लोगों ने जहर दे दिया। और विपक्षियों को ये महेश और विवेक, ये लोग पहले से ही इनके आना जाना था इन लोगों का। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये विवेक तो ग्राम जजवासी का रहने वाला है, महेश इनका मामा है जो ऊंचा थोक निवासी है, और इन लोगों का आना जाना था। इनका आपस में किसी बात पर झगड़ा या वाद विवाद हो रहा था। लड़की हमारी आई और 1232 रद्देपुरवा में प्रताप डॉक्टर के पास एक CCTV कैमरे में तस्वीर भी कैद हुई, जो हमारे IO सिराजुद्दीन को दिखाई भी गई। उसमें हमारी लड़की से बराबर बातचीत और झगड़ा हो रहा था, और वो ट्रेस मिलाया गया तो ज्योति और प्रिया का ट्रेस मिला। उसी झगड़े के दौरान 1 या 2 बजे करीब वो उन्हीं के घर पे चली गई, और इन लोगों ने मिलकर के हाथ महेश और विवेक को बुलाकर हाथ पैर पकड़ के हमारी लड़की को ज़बरदस्ती जहर दे दिया। चूँकि यह बात मुझे ऐसे पता चली जब इन्होंने एक हमारे रिश्तेदार भी हैं गगन, जिनके पास 2:38 पे इनकी लड़की ने फ़ोन किया, बताया शिवानी की जहर खा लेगी। जब उसने दोबारा इससे ये बात पूछी तो इन्होंने मना कर दिया, बोले इसके सर दर्द हो रहा है, हम सर दबा रहे हैं। और दूसरा कोई आदमी बोला और ये कहते उसने फ़ोन काट दिया। 2:50 पे हमारे पास फ़ोन आया विवेक का। मतलब इन लोगों ने जहर देकर आपकी लड़की को मार दिया?
उसके बाद आपने कहाँ कहाँ कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया? हमने सर इसके लिए उस समय अनुराग बस्सी एसपी थे साहब, बहुत बढ़िया थे। उन्होंने कहा विसरा परीक्षण की जांच आने के बाद कार्रवाई करेंगे। विसरा परीक्षण की जांच आई, लेकिन उसमें भी हमारी विसरा परीक्षण जांच में जहर आया, लेकिन आईओ ने मुझको तब भी यह बात नहीं बताई। यह बात मुझे कोतवाली में जो दीवान है उसके द्वारा पता चली और इंस्पेक्टर साहब ने ये बात बताई। अभी तक आप कार्रवाई करवाने के लिए कहाँ कहाँ भटक चुके हैं? अभी तक हम एसपी साहब के पास एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन दिखाइए कहाँ है? और कोतवाल साहब का ये सारी एप्लीकेशन सारे पड़ी हुई हैं। ये हम आज 7 महीने हो गए दौड़ते हमारी चप्पलें दिख गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई, रिपोर्ट हमारी बदलवा के लिखी गई। जो हमारी असली रिपोर्ट थी उसके लिए हमने प्रार्थना। मतलब कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं बताइए? सर हम एसपी साहब के पास गए, इंस्पेक्टर साहब के पास गए, पीओ साहब के पास गए, और अभी बहुत सी जगह आईजी साहब के पास प्रार्थना पत्र दे के आए, क्योंकि जो विपक्षी है वो लगातार मुझे धमकियां दे रहे हैं मार डालने के लिए। हमारा साहब अकेले ही लड़का है, इसलिए हम चिंतित हैं। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और विपक्षी इधर उधर आराम से घूम रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमने पुलिस को 10 लाख रुपए दिए, एलानिया कहते हुए घूम रहे हैं। लेकिन कोई भी कार्रवाई, मतलब मुकदमा उन पर दर्ज किया गया लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हो रही है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 302 का 302, 328, 34 धारा में उन पर मुकदमा लिखा गया। 7 महीने से 7 महीने से केस चल रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कार्रवाई आप क्या चाहते हैं? हम सब न्याय चाहते हैं और जो भी इन्हें सबूत मिले वो भी सबूत हमारे मिटाए गए। पुलिस को न्याय करना चाहिए, लेकिन वो हमारे ही सबूत मिटा रही है। प्रताप डॉक्टर ने गवाही दी आकर के। कहने का मतलब ये है कि 6-7 महीने से आप भटक रहे हैं, बिल्कुल भटक, लेकिन आपको न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला। और जिस समय रात मेरी लड़की घर को आ रही थी उस समय आलू, चप्पल, माइक्रोनी और वो बच्चों के लिए कैरम बोर्ड और उसे वो मशरूम बहुत पसंद था, सारा कुछ वो लेके सामान आ रही थी। लेकिन बीच में अचानक हमला करके इन लोगों ने हमारी लड़की को जहर दे दिया। और ये चीज़ हमारी लड़की ने अस्पताल गेट पे पड़ी मिली। हम परिवारजनों को जब सूचना हुई 250 पे, उसने विवेक ने बताई, पहले बताया टोंडरपुर है, और फिर जब मौके पर पहुँचे तो ये कह रहा हरदोई है। ठीक है। और अस्पताल में ये चीज़ मेरी लड़की ने खुद बताई कि इन्हीं लोगों ने मुझको जहर दिया है। वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर, मतलब मरते समय उसने कबूल किया? हाँ, मरते समय कबूल किया। और सारे डॉक्टर और बहुत काफ़ी भीड़ जमा हो गई और बस उसके बाद उसकी आवाज़ ही लड़खड़ा गई, वो बोल ही नहीं पाई। हम बहुत सदमे में थे। हमारे भाई अखिलेश ने उसकी भर्ती कराई। हम उसको लेकर के सीधे, जब डॉक्टर ने यहाँ से रिफ़र कर दिया लखनऊ के लिए, ट्रामा सेंटर ले गए। 10 मिनट इलाज के दौरान जीवित रही और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। चलिए ठीक है, हम यही कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले और आपकी लड़की को जिन लोगों ने मारा है उनको अपनी जो है अपराध का कठोर दंड मिले। हम यही कोशिश करेंगे।